हीट वेव की एक नई पहर पूरे जापान को किया प्रभावित। तापमान में इतना ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला है जिससे एक नई टाइप की गर्मी आई है। जहाँ पर देखा जाए तो एक ऐसी पहर आई है जिससे फसल, मनुष्यों में अनेक तरह की बीमारी, जीव जंतु तथा जंगलों में अनेक तरह के समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अत्यधिक मात्रा में गर्मी के कारण जंगलों में आग लग रही है। मनुष्यों में अनेक तरह की बीमारी जन्म ले रहे हैं। दूसरी तरफ जीव जंतु दूसरे स्थानों में जाने के लिए तत्पर है। ये हीट वेव केवल जापान के लिए नहीं बल्कि ये उन देशों के लिए है जहां तापमान अधिक मात्रा में अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत में भी हीट वेव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जापान में एक नए प्रकार की लू चल रही है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, जो मेट्रोपॉलिटिशियन है उन्होंने यहाँ पे शोधकर्ताओं के द्वारा अध्ययन किया है और पता लगाया है ये जो लू है ये बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी लू है जहाँ पर लोगों को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित कर रही है। ये लू जो है ये तापमान में अत्यधिक मात्रा में नमी को ला देती है जिससे पूरे तरीके से मनुष्य का शरीर जो है ये अत्यधिक मात्रा में तापमान को सहन नहीं कर पा रहा है। आखिर इस नए प्रकार के लू विकसित होने का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि देखने को मिली है, जहां पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ गया है। जापान के आसपास का समुद्री क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहा है और जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में जलवायु परिवर्तित हो रही है। समुद्री गर्मी और चक्रवात। जापान एक द्वीपीय देश है जहाँ पर समुद्र का प्रभाव देखने को मिला है। गर्म समुद्र से उठने वाली नमी जब गर्म धाराओं के साथ में स्थल की ओर आती है तब तापमान अत्यधिक हो जाता है और आर्द्रता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जो कि ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। शहरीकरण और अर्बन हीट आइसलैंड। टोक्यो जैसे शहरों में कंक्रीट ऐसे उद्योग देखा जाए जहाँ पर बहुत ही मात्रा में गर्मी का अवशोषण होता है, जिसकी वजह से तापमान लगातार शहरों में बढ़ते जा रही है। चारों ओर तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना से अत्यधिक मात्रा में बढ़ी है। इस हीट वेव के कारण लोगों में अनेक तरह के प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्वास्थ्य संकट। नमी युक्त और सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि पसीना जल्दी नहीं सूखता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता है। इससे हीट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रेस, किडनी फेल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मृत्यु दर में वृद्धि। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और नमी वाले वातावरण में मानव शरीर की जो सहन शक्ति है इसमें तेज़ी से देखा गया किस तरीके से ये कम होते जा रही है। मानसिक प्रभाव। लगातार गर्मी से तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या जैसी अनेक तरह के यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन हीट वेव के कारण पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। जंगलों और जैव विविधता पर असर देखने को यहाँ पे मिला है। पेड़ सूख जा रहे हैं और जंगलों में आग लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास छोड़ने के लिए यहाँ पर तत्पर है। समुद्री पारिस्थितिक पर प्रभाव। अत्यधिक मात्रा में जल के गर्म होने से मछली का माइग्रेशन बदलता है, कोरल ब्लीचिंग बढ़ती है और समुद्री भोजन उद्योग प्रभावित हो जाता है। जल संकट। अत्यधिक मात्रा में गर्मी से नदियों और जलाशयों में तेज़ी से पानी जो है वो सूखते हुए जा रहा है, जहाँ भूजल स्तर कम देखने को मिला है। पानी के यहाँ पर देखा जाए तो अनेक संकट अब बढ़ चुके हैं। इन हीट वेव के कारण फसलों पर भी प्रभाव देखने को मिला है, जहाँ धान जैसी फसल उत्पादन पर इसमें सीधे प्रभाव मिला है। जापान में चावल मुख्य फसल है जिससे धान की गुणवत्ता घटने लगी है।
अत्यधिक गर्मी के कारण पैदावार जो है वो कम हो रही है और धान अपनी जो भी गुणवत्ता वाली जो भी विकसित होती थी तो वो अब नहीं हो पा रही है। मिट्टी की उर्वरता में कमी देखने को मिली है। अत्यधिक मात्रा में गर्मी होने से मिट्टी की नमी घटती है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और भूमि बंजर होने लगती है क्योंकि भूमि को यहाँ पर उचित मात्रा में जल नहीं मिल पा रहा है। भूमि पर प्रभाव जैसे कि मरुस्थलीकरण की शुरुआत होती है, मिट्टी फटने लगती है, हरियाली घटने लगती है और धीरे धीरे अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। ये मामला सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि ये पूरे उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे हीट वेव जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्या पूरे तरीके से हीट वेव जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए भी कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले है अल्पकालीन हीट एक्शन प्लान को विकसित करना, कूलिंग सेंटर की स्थापना करना, ईयरली वार्मिंग सिस्टम को अपनाना। इन मामलों को अपनाने से हीट वेव से कुछ समय के लिए यहाँ पर सुरक्षा मिल सकती है। दीर्घकालीन जैसे कि कार्बन उत्सर्जन कम करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ज़्यादा विकसित होने से भी हमारा वायुमंडल जो है वो असंतुलित हो जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना, अर्बन प्लानिंग का और जल संरक्षण का, ये कुछ दीर्घकालिक प्रावधान हैं जो कि यहाँ पर भारत को या फिर अन्य क्षेत्रों को भी यहाँ पर सहायता प्रदान करेगी। अगर हम जापान के साथ साथ भारत में भी इसकी तुलना करें हीट वेव से, तो यहाँ पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि लोगों पर प्रभाव देखने को मिलेगा, उनका स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होगा, गरीबी और मजदूरी वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगी, रात को गर्मी का खतरा बना हुआ रहेगा। यहाँ पर अगर भारत में देखें तो स्वास्थ्य संबंधी संकट जैसे कि यहाँ पर हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में गर्मी होने से सूर्य की जो किरण है उसमें जितने भी हानिकारक गैसें हैं या हानिकारक जो भी तरंग है वे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। कृषि पर प्रभाव, गेहूं और धान पर इसका असर देखने को मिलेगा। कीट और रोगों का बढ़ना, मिट्टी की नमी खत्म होना, जल संकट और पर्यावरण पर प्रभाव, भूजल संकट, ये कुछ ऐसे यहाँ पे प्रभाव हैं जो कि कृषि क्षेत्रों में होते हैं। अगर यहाँ पर निष्कर्ष की तुलना में देखें, जापान की या जो मोस्ट हीट वेव नीति है, ये केवल एक मौसमी घटना नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन का भी संकेत है। यह दिखाता है कि भविष्य वाले में कितने मात्रा में हीट वेव जैसी समस्या उत्पन्न होगी। अत्यधिक नमी और अत्यधिक घातक जैसी समस्याएं अगर उत्पन्न हो सकती है जब हीट वेव में संतुलन जो है वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। इस तरीके से यहाँ पर 3 तरीके का अगर हम देखें तो हमारे सामने यहाँ पर सवाल आता है, आखिर में ये हीट वेव क्यों उत्पन्न हो रहा है, इससे प्रभावित लोगों पर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है और फिर ये फसलों पर किस प्रकार से अपना यहाँ पर प्रभाव दिखाता है। हीट वेव के कारण फसल सीधे नष्ट हो जा रही है। अत्यधिक मात्रा में देखा जाए तो सूखा जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। भूमि अपने आप सूख जा रही है, बंजर में परिवर्तित हो जा रही है, जंगलों में आग लगते हुए जा रहा है। जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये सारी समस्याएं हीट वेव से संबंधित हैं। आखिर में ये हीट वेव इतना ज़्यादा किस तरीके से वृद्धि कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण। सड़कों पर अनेक प्रकार की गाड़ियों को देखा गया है, उसके साथ में धुएं। इतना ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति अपने इस निर्णय को बदलना नहीं चाहता है। वे इलेक्ट्रिक जैसी कुछ भी यहाँ पर जो भी डिवाइस है उसका प्रयोग नहीं करता है, जिससे यहाँ पर हीट वेव जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा तात्कालिक रूप में अभी हीट वेव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुका है और यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी
अनेक तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही है।